आपका भी नाम एफआईआर में है? जी, मेरा भी नाम है। मेरा नाम दीपक कुमार पांडे है। तो काहे मकई लूट लिए पड़ेदार का? नहीं, देखिए, ये तो जो है झूठ-मूठ का जो है किया गया है, केस फर्जी है। माने आपके कह देने से केस फर्जी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लूटपाट किए हैं, पड़दार का हक हिस्सा मकई सब खेत में लगल है, आप लूट लिए हैं ट्रैक्टर के बल पे या पिस्टल के बल पे। देखिए, ये हमारी कहानी नहीं है। हमारे गांव के जो श्रीकांत पांडे हैं और वो उनका बस यही काम है कि एक दूसरे को के ऊपर लांछना लगा के केस करा देना, किसी को परेशान कर देना। और पता नहीं प्रशासन भी ऐसे लोगों की मदद क्यों करती है। ऐसे लोगों की मदद करने के पहले आदमी का पूरा जो है बायोडाटा जान लेना चाहिए। और इस तरह का कोई कांड नहीं हुआ है। टोटल का टोटल फर्जी केस बनाया गया है। केवल कांड दिखाई नहीं दे रहा है, सारा मक्का के खेत मतलब अपने अपने जगह पे है, तो आप लोग लूटे कथी? तो वही हम कर रहे हैं, आपके सामने है। आईओ सर भी आए थे, उनको भी दिख गया कि भाई फसल लगी हुई है। लेकिन ये एक नहीं होता है, परेशान करने का नियत है ना। हम लोग कहने का मतलब है कि कमाने खाने वाले आदमी हैं, सब लोग तो कमाते ही हैं। लेकिन एक ये बहुत ही मतलब नीचता वाली जो है, जैसे कहें हम अब सब प्रतिष्ठा वाले आदमी के साथ ऐसे अगर होता है तो उसका प्रतिष्ठा तो दाव पे रहता है। दाव पे रहता है और आदमी परेशान हो जाता है। इंटरनली जो है आदमी जो है प्रताड़ित होता है कि भाई, अब कहने का मतलब है कि अब लूटपाट वाला काम हम लोग थोड़े करेंगे या ऐसा किए हैं। देखिए, आपके नज़र में फसल लगी हुई है, लूटपाट कहाँ हुआ है? कौन किसको मारा गया है, किसको पीटा गया है? और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी मेरे हाथ में टाँका लगा हुआ है। हम मतलब गिर गए थे कहीं, टाँका लगा हुआ है। तो अब इस कंडीशन में हम किसी को मार सकते हैं क्या? ये सब झूठ की कहानी बना के झूठ। अब इसमें प्रशासन कैसे क्या की है, अब प्रशासन समझे। बताया जाता है कि आवेदन पहले पड़ता है, एफआईआर पहले हो जाता है और जांच बाद में होता है, क्या कहिए? देखिए, नियम कानून पे सब लोगों का बहुत विश्वास होता है। क्योंकि आम जनता यही सोचती है कि अगर कोई मदद नहीं करेगा तो कानून हमारी मदद ज़रूर करेगी। और कानून में ये मतलब है कि पहले कोई किसी भी कांड का जो है स्पॉट जांच किया जाए कि ये सत्य है कि गलत है। उसके बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप दर्जित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे एफआईआर पहले हुई है और जाँच बाद में हुई है। आपका भी एफआईआर में नाम है? जी, मेरा नाम है लाल साहब पांडे, पिताजी का नाम है कृष्ण मोहन पांडे। तो काहे मकई लूटपाट किए हैं हथियार के बल पे आप लोग? मतलब अब ये पंडित जी लोग का काम बच गया है कि अब हथियार चलाइएगा और मक्का का लूटपाट कीजिएगा? नहीं, देखिए, मक्का का लूट हुआ रहता तो जितना यहाँ पे लगा हुआ है आप देखेंगे अपने नज़र से, तो जितना मक्का का झाड़ होगा उतना यहाँ पे बाल उपस्थित होगा। सब झाड़ में लगा हुआ है। तो कैसे कह सकते हैं कि इसको लूटा गया है? इसमें हमें प्रशासन की पूरी लापरवाही दिखाई दे रही है। प्रशासन पे पहले हम लोग भी नौजवान हैं, हम लोग को पहले पूरा विश्वास था कि प्रशासन के पास जाने से न्याय मिलता है। लेकिन इस तरह का इस मामले में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। झूठा आरोप लग गया, झूठा आरोप में एफआईआर भी हो गया। हम लोग पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, परेशान किया जा रहा है हमको। मान लीजिए हम अब कॉलेज जाएंगे या कोचिंग जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे या थाना प्रभारी के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? उस समय घटना स्थल पे आप कहाँ थे? घटना जिस दिन बताया जा रहा है, झूठा घटना जिस दिन बताया जा रहा है, उस दिन हम मोतिहारी थे। मोतिहारी से हम करीब 9:30 बजे रात में हम रिटर्न हुए हैं मोतिहारी से। पापा जी जब दुकान हमारे बढ़ाए तो उस समय कॉल किया हमारे पास कि आप कहाँ हैं। तो हम उस समय महानवा में थे, फल उल किनना था घर के लिए। तो हम महानवा में आके फल किन रहे थे, इनसे बात हुई हमारी। वहाँ पे हम लोग रुके थे महानवा में, लगभग 5-7 मिनट रुके थे। उसके बाद हम लोग तब आए घर के लिए। मैंने पहले से थाना से सूचना कोई नहीं मिला कि आपके ऊपर आवेदन है या एफआईआर? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी, कोई फोन नहीं आया? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। सूचना मिला तो हम लोग आए मोबाइल में उस दिन। तो हम आए, अपना कैमरा डाउनलोड किए, मैप वाला कैमरा डाउनलोड किए। उसके बाद वीडियो हमने किया कि ताकि ये प्रूफ कम से कम रहेगा कि इस दिन मक्का था खेत में। उसके बाद आए चले गए उस दिन थानादार साहब। उसके एक दिन पहले ही चले गए, 23 तारीख को किए एफआईआर। उसके बाद चले गए उसी दिन। मैंने जाते जाते आपके ऊपर मतलब एफआईआर? हाँ, थोप के चले गए, हमारे माथे पर कलंक लगा के चले गए। क्या कहिएगा, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ? जी, मेरे ऊपर भी एफआईआर है। आप कौन गलती किए हैं? उस दिन तो हम लोग गए थे खादी भंडार में, कपड़ा वपड़ा खरीदना था। 9:30 पौने 10 बजे के रात में हम लोग आए उधर से। तो उसमें जा रहे थे मोतिहारी। एक लड़का का पैर टूट गया था, हम लोग गाँव में जाना था मोतिहारी। तो हम लोग को पता चला कि हाँ एफआईआर हो गया है। अब आदमी अब इधर उधर भटक रहा है। पूरे थाना प्रभारी इसमें थोप दिए हम लोग के ऊपर। अब पता ना वो कौन दबाव में आके थोप दिए, क्या किए,
उनके ऊपर मैंने लूटपाट हुआ रहता तो पूरे सोनबरसा में मैंने इतना बड़ा चारों तरफ से नदी है, आखिर लूटपाट हुआ तो ये कि यहीं पे लूटपाट हुआ? हाँ, वो लोग का कहना है कि यहीं पे लूटपाट हुआ। आप कैमरा घुमा कर देख लीजिए पूरा कि कितना मकई लूटा गया है, कितना इसमें है, आप लोग दिखाइए पूरा। क्या कहिएगा प्रशासन के बारे में, क्या कहिएगा? प्रशासन के बारे में हम यही कहेंगे कि प्रशासन की इसमें पूरी लापरवाही है। हमें अब मीडिया पे ही भरोसा है कि यहीं हमारी सच्चाई को दिखा सकेंगे। मैंने बड़ा बाबू से बात किया तो वहीं यहीं बोले कि आप लोग खेत में रहिए, रखवारी कीजिए। बताइए हम लोग कितना नहीं रखवारी करेंगे। मामला के अब मक्का अब लगा हुआ है, इसका भी रखवारी आप हम अपने ही खेत में सोए, अपने ही फसल को काट नहीं सकते हैं। इस तरह की आ गई है मनमानी कि कोई भी हमारे ही फसल पे हम ही को कह देगा कि हाँ लूट ले गए। ऐसा हो सकता है क्या? तो पूरे वीडियो में आप हरसिद्धि थाना के जो पिछले दरोगा नवीन कुमार थे, उनके द्वारा पीड़ित परिवार सारा लोग जो बयान दिया हुआ है, आखिर हम लोग स्थल पे ही निरीक्षण करने के लिए हैं कि आखिर गलत अगर खबर है तो एक बार पुनः नए थाना प्रभारी जो आए हैं मामला को जांच करें और जांच करके उचित कार्रवाई करने का काम करें। ऐसे अगर FIR होता रहा, उचित लोगों के FIR नहीं हो पाता है। और जो पीड़ित लोग हैं, एक प्रतिष्ठित लोग हैं, दुकानदार हैं और कहीं ना कहीं इनके बच्चे मोतिहारी या कहीं कहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका भी नाम FIR में आ जाता है। तो आखिर न्याय पर कब तक, मतलब इस तरह अगर चलता रहा तो न्याय पर कौन भरोसा करेगा? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि हरसिद्धि थाना के बारे में आप क्या सोचते हैं।